पाखंड सागर महाबड़बा मुखाग्नि श्री रंगराज चरणाम्बुज मूल दासा श्री विष्णु लोक मणिमंडप मार्गदाय रामानुजो विजयते यतिराज राजा रामानुजो विजयते यतिराज राजा जय यतिराज फणराज अवतार मणि प्रबल पाखंड तमोहरण भानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। श्रीमद जगत स्वामी जी महाराज की जय। हरे हरे दास की बनी बसुरिया हरे हरे दास की बनी बसुरिया मरम मरम को छुए अंगुरिया मरम मरम को छुए अंगुरिया चंचल चतुर अंगुरिया जिस पर चंचल चतुर अंगुरिया जिस पर कनक मुदरिया साजे बाजे मुदरिया गगरिया भूल गए गोधन को सवरिया भूल गए गोधन को सवरिया जाने न जाने ये दो जाने जाने अग जग जागे बाजे मुरलिया बाजी उठाई बाजी देखने को द्वार धाई बाजी अमुलाई सुल्तान गिरधर की बाजी न धरे धीर बाजी न पहरे चीर बाजिल के उठी पीर बिरहा नल भर की बाजी न बोले बाजी बाजी संग लगी डोले बाजी करत किलोले घर भू सुध भूली घर भर की बाजी कहाँ बाजी 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 कहाँ कहाँ बाजी बाजी कहाँ बंसी बाजी सावर सुंदर की बाजे रे मुरलिया। पूजन कराइए। नारायण हनुमान चालीसा होता रहे पूजा भी हो जाए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुबर विमल जस जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतना महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साज शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर
प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि रंग जरावा। दीन रूप धरि असुर संहार, रामचंद्र जी के काज सवार। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत समभाई। सहस बदन तुम रोजस गाओ, हस कहि श्रीपति कंठ लगाओ। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। पाल जहाँ ते कवि कोविद नहीं सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, जोताहि मधुर फल जान। रघुमूर्तिका महेश मुख माय, जगत लांघ गए अचरज नाय। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, पर सिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त नाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गुरु भाई सब संतन की जय, जय जय सीताराम। रघुनंदन दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के। रघुनंदन दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के। सखी आरती उतारूं, रघुनंदन दुल्हा के। सखी आरती उतारूं, रघुनंदन दुल्हा के। हीरा के हारे मयूर लहरे मोती है। हीरा के हारे मयूर लहरे मोती है। जप कन चारू बिहूती धोती है। जप कन चारू बिहूती धोती है।
लाली, कनवा में कुंडल सोहे, कोठवा पे पान की लाली। चमके लीलेरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा के, चमके लीलेरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा के। सखी आरती उतारूं रघुनंदन दुल्हा के, सखी आरती उतारूं रघुनंदन दुल्हा के। मंद मुस्कान भोए तिरछी कमाल है, मंद मुस्कान भोए तिरछी कमान है। जाति कोई उपमा न सकल जान है, जाति कोई उपमा न सकल जहान है। काम कोटि छवि वारू अंग अंगन दुल्हा के, काम कोटि छवि वारू अंग अंगन दुल्हा के। सखी आरती उतारूं रघुनंदन दुल्हा के। सखी आरती उतारूं रघुनंदन दुल्हा के। धन्य धन्य मिथिला के सुकृत महान है, धन्य धन्य मिथिला के सुकृत महान है। लाडली के पास पौली ऐसन मेहमान है, लाडली के पास पौली ऐसन मेहमान है। ऐसन बांधू नाही भूले गठबंधन दुल्हा के, ऐसन बांधू नहीं भूले गठबंधन दुल्हा के। ऐसन बांधू नाही भूले गठबंधन दुल्हा के, ऐसन बांधू नहीं भूले गठबंधन दुल्हा के। वो सखी आरती उतारूं रघुनंदन दुल्हा के। सखी आरती उतारूं रघुनंदन दुल्हा के। नंदन दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के। आराध्यक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्धिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। हरि ओम्। यज्ञेन यज्ञमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न। तेह नागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्री मज्जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीता। सीताराम।
नारायण। जय श्री कृष्ण। नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम तच्छंजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निप्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निप्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्।
ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ करने, पश्चात भगवान की कथा का आस्वादन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। प्रभु भजन बिना भव पार नहीं। प्रभु भजन बिना भव पार नहीं। गुरु कृपा बिना भव पार नहीं। गुरु कृपा बिना भव पार नहीं। गुरु कृपा बिना
नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी एवं पुरुषोत्तम क्षेत्राधीश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री जगन्नाथ, जिनकी पावन सन्निधि में हम सभी लोग विराजमान हैं, इस श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान श्री गोविंद बाबू हैदराबाद एवं दूर दूर से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्री जगन्नाथपुरी में विराजमान होकर भगवान श्री रघुनंदन के मंगलमय चरित्र का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की कथा जगत का मंगल करने वाली है। कथा तो भगवान की ही है, बाकी हमारी आपकी तो व्यथा है। हम आप किसी से मिलते हैं तो अपनी व्यथा ही सुनाते हैं, और हमारी आपकी व्यथा सुनकर के दूसरे भी व्यथित होते हैं। तो हमारे आपके जीवन का जो चरित्र है वो तो व्यथा है, और व्यथा होकर के वो व्यर्थ है, उसका कोई परिणाम भी नहीं। लेकिन भगवान का चरित्र, भगवान की लीला ही कथा है, और कथा भवसागर से पार ले जाने वाली बड़ी सुगम नावका है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अगर कोई साधन न कर सको तो केवल भगवान की कथा श्रवण करते रहो। भगवान की कथा रूपी नावका में बैठकर बड़ी सुगमता से संसार सागर से पार हो जाओगे। भवसागर चढ़ पार जो पावा, भवसागर चढ़ पार जो पावा, राम कथा कह दृढ़ नावा, राम
कथा गिरनावा, राम कथा कह दृढ़नावा, राम कथा कह दृढ़नावा, भव सागर पार जो पावा, भव सागर पार जो पावा, भव सागर तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम कथा ताकह दृढ़ नावा, भगवान की कथा ऐसी दृढ़ नाव का है, ऐसी मजबूत नाव है जो तुम्हें पार लगा दे। बाकी जितने साधन हैं वो अच्छे हैं, उनका वर्णन है शास्त्रों में, लेकिन वो कब धोखा दे दें इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन भगवान की कथा रूपी नाव का तो जीव को पार लगा ही देती है। और प्रमाण महाराज परीक्षित है। परीक्षित यत् साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, परीक्षित इसके उदाहरण है कि श्रवणगत मुक्त्युक्त कथने, श्रवण मात्र से, भगवत चरित्र श्रवण मात्र से राजा परीक्षित को मुक्ति की प्राप्ति हो गई। तो भगवान की ये पावन कथा हमें भवसागर से पार करने वाली है। कल के प्रसंग में हम सभी लोगों ने भगवान श्री रघुनंदन के विवाह प्रसंग को श्रवण किया। बड़े धूमधाम से ठाकुर जी का मिथिला में विवाह संपन्न हुआ, चारों कुमारों का विवाह संपन्न हुआ। और ये बालकांड में विवाह पर्यंत की कथा है। यही द्वय मंत्र के प्रथम पद की व्याख्या है। द्वय मंत्र श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। ये द्वय मंत्र वैष्णवों का परम भोग्य है। जो अनन्य भागवत भगवत शरणागत प्रपन्न वैष्णव है, वो इसी मंत्र का निरंतर अनुसंधान करते हैं। कालद्वयेन क्षिपन्, हमारे आचार्य कहते हैं कि इसी द्वय मंत्र से समय बिताना चाहिए। ऐसे तो समय बिताने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। बचपन में एक पंक्तियां हम लोग खूब आनंद से पढ़ते थे, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। तो समय बिताने के लिए तो अनेकानेक साधन बने, टाइम पास जिसको कहा जाता है, और मनोरंजन के साधन। आजकल तो टाइम पास कैसे हो जाता पता ही नहीं चलता। सबके हाथ में टाइम पास यंत्र आ गया है, जिसको मोबाइल कहते हैं, उसी से सारा टाइम पास हो जाएगा। लेकिन इन संसाधनों से टाइम पास करने से टाइम तो पास हो जाएगा, लेकिन वो समय आपका व्यर्थ चला गया, निरर्थक हो गया। समय सार्थक करने का यही साधन है कि द्वय मंत्र का अनुसंधान और भगवत चर्चा में ही हम समय व्यतीत करें। इसीलिए हमारे श्री रामानुज संप्रदाय में, श्री संप्रदाय में कथा प्रवचन को भी कालक्षेप कहा जाता है। सामान्य लोग तो यही कहते हैं कि महाराज अमुक स्वामी जी आए थे, उनका प्रवचन हो रहा था, अमुक स्वामी जी आए थे, उनका व्याख्यान हो रहा था, फला स्वामी जी आए थे, उन्होंने कथा सुनाई। लेकिन हमारे यहाँ श्री वैष्णवों की ये पवित्र भाषा है, व्यवहार है कि भगवान की चर्चा होती है तो उसको कालक्षेप कहते हैं। कहते हैं अमुक स्वामी जी आए थे और बड़ा सुंदर कालक्षेप हुआ। स्वामी जी ने श्रीमद् रामायण के ऊपर कालक्षेप किया।
श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर स्वामी जी का 7 दिनों तक कालक्षेप चला। तो प्रवचन को, कथा को कालक्षेप कहते हैं। समय बिताने के लिए इससे सुंदर और कोई साधन नहीं। और इसके बाद जो समय बचे उसको कैसे बितावें? तो आचार्यों ने कहा कि कालद्वयेन क्षिपन्, अकेले रहो तो द्वय मंत्र का अनुसंधान करो। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। और इस पद में, इस मंत्र में संपूर्ण राम कथा समाहित है। श्रीमन्नारायण यही बालकांड की कथा है। श्री भगवती महालक्ष्मी से मन माने युक्त, श्रीमत शब्द है, श्रीमत नारायण। लेकिन व्याकरण के नियम से मत में जो त है वो बगल में नारायण का न होने से वह भी न बन जाता है। तो उच्चारण में करते हैं श्रीमन नारायण चरणौ शरणं। तो श्रीमन नारायण, श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी से युक्त भगवान नारायण। तो लक्ष्मी से युक्त होना भगवान का क्या है? बोले यही भगवान का कल्याण महोत्सव विवाह। श्री से युक्त भगवान हुए। विभवावतार में भगवान ने श्री जी के साथ विवाह किया, ये पाणिग्रहण लीला हुई। अब भगवान श्रीमन नारायण हो गए, श्री से युक्त हो गए भगवान। अभी तक अकेले थे। बोले अब भगवान की शरणागति की जाएगा। क्यों? बोले भगवान की अकेले शरणागति अगर करो, केवल भगवान अकेले हों और उनकी शरणागति की जाए तो वह शरणागति मान्य नहीं होती। श्री जी के सहित ही भगवान शरणागत वत्सल होते। इसलिए आचार्यों ने कहा जब भगवान श्री से युक्त हैं तभी वो शरण्य है। श्रीमन्नारायण बोले चरणौ शरणं प्रपद्ये। ऐसे प्रभु के चरणों में हम प्रपत्ति कर लें, आत्मसमर्पण कर लें। और आत्मसमर्पण करने के बाद क्या करें? बोले श्रीमते नारायणाय नमः। भगवान नारायण का ही सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। ऐसा अनुसंधान करते हुए हम भगवान का कैंकर्य करते रहें, भगवान की सेवा करते रहें। कैंकर्य भगवान की सेवा ही भक्तों का विधेय है। इसलिए वैष्णवाचार्यों ने भगवान की शरणागति करने के बाद भगवत कैंकर्य में अपने जीवन को लगाया। तो बालकांड की कथा श्रीमन्नारायण पद की व्याख्या है। भगवान श्री से युक्त हो गए, परम आनंद हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भास वही कहा। भरी भुवन रहा उछाह, भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भास वही कहा। भरी भुवन सिरात रसना एक यह मंगल महान। यही भांति वरण सिरात रसना एक यह मंगल महान। हरि भुवन रहा उछाह, राम विवाह भास वही कहा। हरि भुवन रहा उछाह, राम विवाह भास वही कहा। सब ही कहा, सब ही कहा। भगवान श्री राम के विवाह का कितना वर्णन किया जाए। रसना
हमारी आपकी जिह्वा भगवान के विवाह का वर्णन करने में असमर्थ हो जाए। भगवान श्री राम के विवाह की ही चर्चा अगर सब प्रसंगों की जाए तो कई दिनों तक भगवान श्री राम के विवाह का ही वर्णन श्रवण किया जाए फिर भी पूर्ण नहीं होगा। कितनी कितनी विधियां हुई और कैसे कैसे भाव थे उन भक्तों के। मिथिला वासियों ने भगवान को किस प्रकार आनंद प्रदान किया, ये सब वर्णन। लेकिन उन सारे प्रसंगों को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये तो 9 दिन की कथा में कहीं डुबकी लगाना है, कहीं स्पर्श करना है और किसी प्रसंग को प्रणाम कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा और कतहु विलोकत मन अभिरामा। किसी चरित्र को प्रणाम करें, किसी का चिंतन करें, किसी की गहराई में जाएं और फिर चल पड़े। इस प्रकार ये रामायण की कथा यात्रा चलती। विवाह संपन्न हुआ। जनक जी महाराज ने ढेर सारा दहेज दिया और फिर विदाई हुई। विदाई का जब क्रम चला तो सबसे पहले विश्वामित्र जी महाराज विदा हुए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार सबसे पहले विश्वामित्र जी विदा हुए। मानस जी के अनुसार तो विश्वामित्र जी अयोध्या तक आए, बारात के साथ लौट करके आए और फिर जब जाने लगे तो दशरथ जी महाराज ने कहा कि ऐसे ही आप आते जाते रहिएगा, सदा रहो पुरावत जाता। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्वामित्र जी ने सोचा अब हमारा काम पूरा हो गया। विवाह कराना था और मध्यस्थ की यही भूमिका होती है, जब तक विवाह न हो तब तक उसका महत्व बना रहता है। जब विवाह हो गया, दोनों परिवार के लोग मिल गए, बोले तो जो मिलाने वाला बीच में रहता है उसका महत्व खत्म हो जाता है। फिर उसको कोई नहीं पूछता, सब आपस में सब बातें कर लेते हैं। नहीं तो विवाह के पूर्व तक सब बातें उससे पूछी जाती हैं, राय लिया जाता है, सलाह किया जाता है और जब हो गया संबंध तो फिर उसकी उपयोगिता घट जाती है। विश्वामित्र जी ने भी सोचा अब मेरी उपयोगिता नहीं रही, अब हमें चलना चाहिए। तो विवाह के दूसरे दिन प्रातः काल ही अथ रात्र्याम व्यतीतायाम विश्वामित्रो महामुनिः आपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तर पर्वतम। रात्रि व्यतीत होते ही दूसरे दिन विश्वामित्र जी ने दोनों राजाओं से अनुमति ली, श्री जनक जी महाराज से, श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज से, और जगामोत्तर पर्वतम, उत्तर पर्वत की ओर, हिमालय की ओर तप करने के लिए चले गए। अब जब विश्वामित्र जी चले गए तो अब सबका मन करने लगा कि अब अपने अपने घर चले। विवाह शादी में यही होता है, एक आदमी जब विदा होता है तो सब सोचते हैं अब हमको भी चलना चाहिए, सबको अपने घर की याद आने लगती। विश्वामित्र के जाते ही विश्वामित्रे गते राजा वैदेहम मिथिलाधिपम आपृष्ट्वैव जगामासु दश राजा दशरथ पुरी। विश्वामित्र जी के विदा होने के बाद श्री दशरथ जी महाराज ने भी जनक जी से अनुमति ली कि अब हम भी विदा होंगे, विदाई की तैयारी हो। फिर तो विदाई की तैयारी हुई। जनक जी महाराज ने ढेर सारा दहेज दिया, हाथी घोड़े वस्त्र कंबल स्वर्णाभूषण दास दासी सब देकर के विदा किया, चारों वधुओं को लेकर, और अपने संपूर्ण परिकरों के सहित दशरथ जी महाराज अयोध्या के लिए चल पड़े। बारात विदा हो गई। जब बारात आधे रास्ते पहुंच गई, अयोध्या सन्निकट आने वाली थी, तो मार्ग में ही सरयू के तट पर श्री परशुराम जी का आगमन होता है। पंथ मिले भृगुनाथ हाथ परसा लिए, हाथ में परशु लिए हुए
परशुराम जी महाराज आ गए। पंथ मिले भृगुनाथ हाथ फरसा लिए, डांट ही आंख दिखाई कोप दारुण किए। अत्यंत रोष में श्री परशुराम जी महाराज आए। उनके आते ही तो आंधी तूफान आ गया। पशु पक्षी व्याकुल होकर के इधर उधर भागने लगे। दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा, मुनिवर ये कैसा अमंगल हो रहा है? ये सब पशु पक्षी भयभीत होकर के इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, परम तपस्वी जमदग्नि नंदन श्री परशुराम जी महाराज आ रहे हैं। इतना सुनते ही तो दशरथ जी महाराज का आधा खून सूख गया। क्यों? बोले परशुराम जी कौन है? बोले विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। क्षत्रिय कुलद्रोही हैं, ये सारा विश्व जानता है। दशरथ जी महाराज ने सोचा कि परशुराम जी आ गए और कोई अनिष्ट हो गया तो आज मैं अपने संपूर्ण परिवार के सहित विनष्ट हो जाऊंगा। ये सोच करके दशरथ जी महाराज भयभीत हो गए। तब तक तो परशुराम जी अस्त्र शस्त्र लिए आ गए। ददर्श भीम संकासम जटामंडल धारिणीम भार्गवम जामदग्नेयम राजा राज विमर्दनम। बड़े बड़े राजाओं के मान का मर्दन कर देने वाले जमदग्नि नंदन श्री परशुराम जी महाराज आ गए। बड़ा दुर्धर्ष तेज था उनका, जैसे धधकती हुई आग के सन्निकट खड़ा होना मुश्किल हो जाए, धधकती हुई आग की आंच से आंखें जलने लग जाएं, उसी प्रकार परशुराम जी को देख पाना भी सबके लिए संभव नहीं था। ऐसा दुर्धर्ष तेज तपस्या का बल था। तप बल विप्र सदा बरियारा। ब्राह्मणों का तप ही उनका सबसे बड़ा बल है। और वास्तव में ब्राह्मण का शरीर परमात्मा ने इसीलिए दिया है कि तप कर। श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ये शरीर क्षुद्र काम करने के लिए नहीं मिला है। क्यों मिला? बोले कृच्छाय तपसे चेत्य प्रेत्यानंत सुखाय च। कृच्छ के द्वारा, कठिन तप के द्वारा, व्रत के द्वारा, स्वाध्याय प्रवचन के द्वारा अपने जीवन को तपा डालो, इसीलिए ब्राह्मण का शरीर मिला। महाराज परशुराम जी आए। भार्गवम जामदग्नेयम राजा राज विमर्दनम। परशुराम जी को देखकर दशरथ जी महाराज भयभीत हो गए। सब लोगों ने प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, अभिवादन किया, लेकिन परशुराम जी ने किसी की तरफ देखा ही नहीं। अवॉइड करते हैं सबको, किसी की तरफ नहीं देखा। सीधे आकर के राम जी के पास खड़े हो गए और राम जी के पास आकर के कहते हैं कि रामदास रथे वीर। कोई भूमिका नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, न परिचय देना था न परिचय पूछना था। परशुराम जी आए और राम जी के सामने खड़े हो गए और कहते हैं, हे दशरथ नंदन राम, रामदास रथे वीर, तुम वीर हो। वीर्यम ते श्रूयते अद्भुतम। और तुम्हारी वीरता को, तुम्हारे पराक्रम को मैंने सुना है। क्या सुना है? बोले धनुषो भेदनम चैव निखिलेन मया श्रुतम। माहेश्वर धनुष को तुमने तोड़ा है, वो संपूर्ण वृत्तांत मैंने सुन लिया। और अब मैं निर्णय करने आया हूं। बात यह है कि उस धनुष को कोई साधारण व्यक्ति नहीं तोड़ सकता। भगवान शंकर के उस धनुष को उठाने का भी साहस कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। और तुम्हारे द्वारा वो धनुष टूटा है, तो मैं अपनी शंका का समाधान चाहता हूं। आप कौन हैं? क्या आप ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, अथवा स्वयं साक्षात शिव हैं, विष्णु हैं? इस तत्व का निर्णय करने के लिए मैं आया हूं
और मेरे पास भी एक धनुष है जिसका नाम परपुरंजय है। ये वैष्णव धनुष है। इस धनुष के ऊपर भी आप प्रत्यंचा चढ़ा करके दिखा दो। अगर आप इस पे प्रत्यंचा चढ़ा देते हो तो मैं आपसे युद्ध करूंगा, तब मैं आपको द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा। तदिदम वैष्णवम राम धनु परपुरंजयम। और उस धनुष का इतिहास बताया। ऐसा कहते हुए परशुराम जी महाराज वो धनुष राम जी को देने चले, लेकिन देने के पहले ही वो धनुष जो परशुराम जी के पास था वो अपने आप राम जी के पास पहुंच गया, क्योंकि वो वैष्णव धनुष है, भगवान का नित्य आयुध है वैष्णव धनुष। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, देत चाप आप ही चली गयऊ, देत चाप आप ही चली गयऊ। परशुराम मन विस्मय भयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। देत चाप आप ही चली गयऊ, देत चाप आप ही चली गयऊ। देत चाप आप ही चली गयऊ। वो धनुष अपने आप राम जी के पास चला गया। राम जी ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद एक दिव्य बाण उस धनुष पर चढ़ाया। कानों तक राम जी ने खींचा उस धनुष को। आरोप्य सधनु रामः सरम सज्जम चकारः, जामदग्न्यम ततो रामं राम क्रुद्धो ब्रवीत इदम्। कान तक धनुष को खींचने के बाद भगवान श्री राम ने परशुराम जी से कहा कि अब बताओ इस बाण को मैं किसके ऊपर छोड़ दूं। परशुराम जी हक्के बक्के रह गए इस दृश्य को देखकर कि कितने लाघव में, कितनी शीघ्रता में और कितनी सरलता से इस धनुष पर रघुनंदन ने प्रत्यंचा चढ़ा दी और बाण का आरोपण करके बाण का कर्षण भी किया। अब तो परशुराम जी महाराज विस्फारित नेत्रों से भगवान को देखने लगे। भगवान ने कहा, आप चिंता न करें, आपके ऊपर ये बाण मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों सीति पूज्यो में, आप ब्राह्मण हैं और पूज्य हैं। विश्वामित्र कृतेन च, और मेरे गुरुजी जो विश्वामित्र जी हैं उनके आप संबंधी हैं, इसलिए भी मैं आपको नहीं मारूंगा। तस्मात् शक्तो न ते राम मोक्तुम प्राणहरम सरम। प्राण का हरण करने वाला ये बाण मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मेरा बाण अमोघ है। अब मैं ये बाण किसके ऊपर छोड़ूं। इस प्रकार जब भगवान श्री राम ने कहा तो परशुराम जी जान गए कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद भगवान श्रीमन्नारायण हैं और लोक कल्याण के लिए इनका अवतार हो चुका है। ये सब समझकर परशुराम जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन किया और कहा, प्रभु इस बाण के द्वारा आप मेरे पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दें। पुण्य के द्वारा अर्जित जो लोक है उसे आप समाप्त कर दें, लेकिन मेरी जो गति है उस गति को आप बाधित न करें। कैसी गति? बोले परशुराम जी कहीं भी आवे कहीं भी जाएं, उनकी ऐसी गति है। तो परशुराम जी ने कहा, इस बाण के द्वारा आप मेरे पुण्यार्जित लोकों को नष्ट कर दें। पुण्यार्जित लोकों को नष्ट करने का मतलब उन लोकों को नष्ट नहीं करना जिस पुण्य से उन लोगों की प्राप्ति हुई है, उन पुण्यों को आप समाप्त कर दें, साधन को समाप्त कर दें, साध्य को नहीं। भाई स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति पुण्य रूपी साधन से होती है, तो साधन समाप्त हो गया तो आपके लिए वो लोक भी समाप्त ही है, फिर आप वहां जा नहीं सकते। तो परशुराम जी ने विचार किया कि ये समस्त लोक बंधन के कारण है।
ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक हैं सब नाशवान, अनित्य और बंधन भूत हैं। चाहे स्वर्ग में जाओ, चाहे ब्रह्मलोक जाओ, चाहे पितरों के लोक में जाओ, चाहे गंधर्व लोक में जाओ, ये सब बंधन है। और वहां से भी समय आने पर, पुण्य के नष्ट होने पर वहां से हटना पड़ेगा। ये सब अस्थाई नहीं है। तो ये बंधन छूट जाए, ये बहुत बड़ा वैराग्य है। वैराग्य की परिभाषा क्या है? महर्षि पतंजलि ने कहा अपने योग शास्त्र में कि इहामुत्र फल भोग विरागः, इहामुत्र फल भोग विराग ही वैराग्य है। इह माने यहां पर और अमुत्र माने परलोक में, स्वर्गादि लोकों में जो सुख है उससे हमें वितृष्णा हो जाए। वितृष्णा माने तृष्णा न रह जाए। तृष्णा का मतलब होता है प्यास। तृषा, तृषा माने प्यास। कहते महाराज इनको तो धन की ही प्यास लगी रहती है, इनको तो सुख की ही प्यास लगी रहती है। तो तृषा माने प्यास, और तृष्णा का भी वही अर्थ है। तो जो तृष्णा है, अमुक अमुक लोक मिल जाए, ये सुख मिल जाए संसार में, और मरने के बाद अमुक अमुक लोक मिले, यही तृष्णा है। तो ये लोक की तृष्णा छूट जाए, यही वैराग्य है। केवल लोक की नहीं, परलोक की। तो लोक परलोक, इहा मूत्र फल भोग विराग। इह माने संसार में, अमूत्र माने परलोक में जो फल मिलेगा उस फल के भोग से विराग हो जाए, मन हट जाए। तो परशुराम जी ने कहा कि हमारे पुण्यों के द्वारा अर्जित जो लोक हैं उनको आप समाप्त कर दीजिए, लेकिन मेरी गति को आप बाधित नहीं करेंगे, क्योंकि मैं दिन भर पृथ्वी पर विचरण करता हूं और रात्रि में महेंद्र पर्वत पर जाकर के विश्राम करता हूं। महेंद्र पर्वत कहते हैं कि यहीं उड़ीसा प्रांत में ही है। वो हमारे एक वैष्णव भागवत परसों चर्चा कर रहे थे कि यहां से ही 50-60 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थल है। कहते हैं परशुराम जी महाराज वहीं पर तप करते हैं, महेंद्र गिरी पर। तो महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी महाराज रात्रि में चले जाते हैं, क्योंकि चिरंजीवी हैं। आज भी परशुराम जी हैं। कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिर जीविन। हनुमान, राजा बलि, ये सब चिरंजीवी हैं, आज भी हैं। जो दिव्य आत्मा हैं, जो परम पवित्र हैं, उनको इन महापुरुषों का दर्शन होता है। तो परशुराम जी महाराज दिन में तीर्थों में भ्रमण करते हैं और फिर रात्रि में महेंद्र पर्वत पर विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। पृथ्वी पर विश्राम नहीं करते, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी को परशुराम जी ने जीत कर संपूर्ण पृथ्वी को महर्षि कश्यप को दान कर दिया। ये संपूर्ण पृथ्वी महर्षि कश्यप की, तो दान की गई वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहिए। इसलिए परशुराम जी महाराज रात्रि में पृथ्वी पर विराजमान नहीं रहते, महेंद्र पर्वत पर चले जाते हैं। तो श्री परशुराम जी महाराज ने भगवान से कहा कि आप मेरी गति को बाधित न करें। भगवान ने अपने बाण के द्वारा परशुराम जी के पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दिया। फिर तो परशुराम जी ने भगवान की स्तुति की। अक्षय्यम मधुहंतारम जानामि त्वां सुरेश्वरम धनुषोस्य परामर्शात् स्वस्ति तेस्तु परंतप। हे भगवान, मैं जान गया आप मधु और कैटभ का वध करने वाले साक्षात नारायण हैं। अक्षय्यम मधुहंतारम, आप मध्वरी हैं। मध्वरी हैं। व्याकरण में एक प्रयोग पढ़ते हैं जब, तो यण संधि का प्रयोग आता है, मध्वरी। तो मध्वरी का मतलब मधु नाम के दैत्य के जो अरी हैं, भगवान मध्वरी, मधुहंता,
तो अक्षय्यम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम। परशुराम जी ने कहा, मैं जानता हूं आप सुरेश्वर हैं, मधुहंता हैं, धनुषोस्य परामर्शात, क्योंकि आपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, ये अद्भुत कार्य किया। स्वस्तितेस्तु परम तप, हे राम आपका मंगल हो, हे परम तप आपके लिए स्वस्ति है, कल्याण है, ऐसा आशीर्वाद दिया। भगवान का मंगलाशासन किया और चलते चलते परशुराम जी ने कहा, न चेयम तव काकुत्स्थव्रीडा भवितुमर्हति। हे रघुनंदन, मैं जानता हूं आप बड़े संकोची हो, बड़े शील निधान हो, कहीं आपके मन में ये संकोच न हो कि मेरे द्वारा एक ब्राह्मण तपस्वी पराजित हुआ और मैंने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया। इस बात को सोच करके आप अपने मन में खेद मत करना। परशुराम जी कहते हैं, हे रघुनंदन, आपके द्वारा अगर मैं पराजित हुआ हूं तो ये मेरे लिए भी गौरव का विषय है। क्यों? बोले आप साधारण नहीं है। मैं अगर पराजित हुआ तो किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से पराजित नहीं हुआ। त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहम विमुखीकृतः। आप त्रिलोकी के नाथ हैं, आपके द्वारा मेरी पराजय हुई है, मुझे किसी साधारण ने पराजित नहीं किया। इसलिए मुझे भी गर्व है और आपसे तो पराजित होना ही चाहिए। आपसे पराजित होकर के ही सुख की प्राप्ति है। इसलिए हे रघुनंदन, मैं भी प्रसन्न हूं, आप भी प्रसन्न रहना। स्वस्तितेस्तु परंतप, ऐसा आशीर्वाद देकर के परशुराम जी विदा हो गए। परशुराम जी के जाने के बाद जो धनुष परशुराम जी ने राम जी को दिया था, उसी समय वरुण देवता आए और राम जी ने वो धनुष वरुण देवता को दे दिया। वरुणाया प्रमेयाय ददौ हस्ते महायशाः, गते रामे प्रशांतात्मा रामो दाशरथिर्धनुः। उस धनुष को वरुण देवता को दे दिया और परशुराम जी तो विदाई हो गए। जब ये सब हो गया तब दशरथ जी महाराज को होश आया। तब तक दशरथ जी महाराज बेहोश पड़े थे। परशुराम जी आए और राम जी के सामने खड़े हुए। यह दृश्य देखते ही दशरथ जी महाराज तो मूर्छित हो गए कि अब मेरे राम का क्या होगा। ये परशुराम जी मेरे राम को अब छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। यह सब सोचकर दशरथ जी महाराज तो बेहोश हो गए। और जब तक परशुराम जी थे तब तक दशरथ जी महाराज तो बेहोश पड़े थे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जब परशुराम जी चले गए तब दशरथ जी को होश आया और होश आते ही उठ करके दशरथ जी महाराज ने राम जी को छू करके टटोल करके देखा कि कहीं परशुराम जी से कोई झगड़ा झंझट तो नहीं हुआ, कहीं मेरे राम का अनिष्ट तो नहीं हुआ। और जब देखा कि राम जी कुशल हैं, स्वस्थ हैं, तो दशरथ जी महाराज ने यही अनुभव किया कि पुनर्जातम तदा मेने पुत्रम आत्मानमेव च। पुनर्जातम तदा मेने पुत्रम आत्मानमेव च। अपने आप को और अपने पुत्र को यही अनुभव किया कि हमारा और हमारे पुत्र का आज नया जन्म हुआ है। ऐसी विपत्ति से बचे, इसका मतलब हमारा पुनर्जन्म हुआ। इसके बाद फिर बाजे बजे, शहनाइयां बजी और मंगल वाद्य घोष पुरस्सर भगवान की यात्रा अयोध्या की ओर चल पड़ी और बारात अयोध्या पहुंच गई।